हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी की बुक जिसका नाम है वसंत, और हम इसका जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है पाठ 7। हमारे पाठ 7 का नाम है क्या निराश हुआ जाए, और इसका फर्स्ट पार्ट हम देख चुके थे। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पार्ट सेकंड। समाज के उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रहण करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण की गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है, और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। यानी कि लेखक कहते हैं कि ये बुरी बात नहीं है कि आप किसी ने कुछ गलत किया और आप उसे बता रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन किसी की गलती को बार बार बताना और उसमें इंटरेस्ट लेना ये गलत बात है। ऐसी बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होती हैं दुनिया में जिनके बारे में बताया ही नहीं जाता, बल्कि सच्चाई तो ये है कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसको बार बार प्रचार और प्रसार करने से लोगों में अच्छाई के प्रति एक अच्छी भावना जागृत होती है, और वो इससे क्या होते हैं, वो भी इससे मोटिवेट होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दोनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये दिए और बोला, ये बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। मतलब कि गलती से एक व्यक्ति ने स्टेशन पे टिकट लेते टाइम 100 रुपये दे दिए, जबकि उसको पे करने थे 10 रुपीज़, और वो जल्दबाजी में आके बैठ गया। और टिकट काउंटर पे जो व्यक्ति बैठा था उसने भी अमाउंट का नोट प्रॉपर चेक नहीं किया, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो वेरी एक्टिव एंड वेरी बिजी। तो जल्दबाजी में उसे भी लगा कि भाई 10 रुपये के लिए 10 रुपये दिए होंगे और रख लिए, क्योंकि वो व्यक्ति वहाँ से जा रहा था। तो दोनों ने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया। चलिए अब देखते हैं आगे। और जब उसको पता चला कि भाई बाई मिस्टेकन ही इज टेकन 10 रुपीज़ की जगह 100 रुपीज़ ले लिए उसने गलती से, तो वह टिकट में जाके उस व्यक्ति को ढूंढने लग गया जिसको उसने सेकंड क्लास का टिकट दिया था। और जब उसने वो पैसे उसको लौटा दिए तो ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड। वो बहुत संतोष में था, वो बहुत खुश था। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। यानी एक बार अच्छाई करना ज़्यादा अच्छा है बजाय इसके कि 10 बार कुछ बुरा हुआ हो। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य में कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया था, परिवार सहित मैं अकेला ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कोई ठिकाना ना था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवान ने ड्राइवर को पकड़ा, मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लग गई, क्योंकि वो डर गया कि भाई इतने लोग हैं मिलके मुझे मारेंगे तो मैं सेल्फ डिफेंस कैसे करूँगा। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैं यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है,
परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर तो पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और प्यास पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। 2 लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ, एक खाली बस चली आ रही थी और उस पर हमारा बस कंडक्टर बैठा हुआ था। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटा पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों के फिर जान में जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे के पहले ही सब बस अड्डे पहुँच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है? कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई है? जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई होंगी जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। और आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा ना कहीं कहीं फंस गए, कुछ प्रॉब्लम हो गई और सडनली किसी ने आके हमें हेल्प कर दिया, तो वो जो मोमेंट होते हैं वो हमें लाइफ टाइम याद रहते हैं। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थानों पे विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं लोगों का हिसाब रखो जिसने धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की, निराश मन को ढांढस दिया और हिम्मत बंधाई। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान की प्रार्थना की है, और संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी, हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदलना ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है। हजारी प्रसाद जी की इस कहानी से हमने ये तो सीख लिया कि चाहे स्थिति कैसी भी हो, एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हमारे साथ अच्छा हो या बुरा, परंतु कभी ना कभी हम सभी के साथ ऐसा जरूर हुआ होगा कि जब हम बिल्कुल निराश हो गए, हमें लगा कुछ नहीं हो सकता, और तभी किसी ने अचानक से हमारी मदद कर दी। और ऐसी घटना जिंदगी में बहुत कुछ नया करने के बारे में सिखाती हैं, और हमें भी ऐसा लगता है कि हाँ, अगर आज किसी ने हमारी मदद की है तो ज़रूरत पड़ने पर हमें भी किसी न किसी की मदद करनी चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. कीप स्टडिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ.